हो मेरे प्रिय भाई और बहनों। ओ, मुझे माफ करना, ये तो ऑस्ट्रेलियन अभिनंदन था। हाँ। आप सभी कैसे हैं? आप सभी का स्वागत है इस आनंद भरे कार्यक्रम में ईगल्स आइस। आप जानते हैं डॉक्टर ब्रूस पिछले हफ्ते क्या आपने सूप का आनंद लिया? सबसे अच्छा था वो। हाँ, मैंने देखा आप घुमा रहे थे, घुमा रहे थे, घुमा रहे थे। जब तक मैंने नहीं कहा घुल गया। फिर भी वो सूप कौन सा था? ये जो रेसिपी है मैं आपसे गुप्त में रखना चाहता हूँ। ठीक है। ऐसी बातें हैं जो बताई नहीं जाती हैं। ओ, गुप्त रेसिपी। हाँ, कुछ भी हो, जो पिछले हफ्ता मैंने आपको बताया था, जब मैंने वो किताब को पढ़ा, आ, जो परमेश्वर का दास भारत में है जिसका नाम है जॉन रविंद्रनाथ, उनकी चाल परमेश्वर के साथ बहुत गहरी थी। यहाँ तक कि उनके आदमी के जीवन की जो नींव थी वो खुले दर्शन के ऊपर आधार थी, और परमेश्वर ने उनको अपनी सेवकाई के लिए बुलाया। उन्होंने प्रार्थना शुरू कर दिया भोर के समय से। सुबह के 3 बजे वो अपनी प्रार्थना को शुरू करता, अपने हाथों को उठाते हुए और स्वर्ग की ओर देखकर परमेश्वर को पुकारता। हम्म। वो थी शुरुआत जो परमेश्वर के साथ उनकी मुठभेड़ होती थी, और तब से स्वर्ग में उठाए जाना, आत्मा का अनुभव होना, प्रार्थना करना, प्रचार करना, और परमेश्वर के स्वर्गदूतों के साथ उनका मुठभेड़ होना, और भी बहुत कुछ। मैंने जब उनकी किताब को पढ़ा और वो मुझे बहुत हैरान कर दी। मुझे ये चाहिए, मुझे इसकी ज़रूरत है, जो आपने पहले कहा कि जो कि पहले से ही निर्धारित किया हम है। में ही प्रतिध्वनित हाँ होती है। हाँ, सही है। और मेरे साथ ऐसा हुआ, पूरे जुनून के साथ उसकी तरफ मैं खिंचता गया, उसके आधार पर जो परमेश्वर ने पहले ही मेरे लिए निर्धारित किया था। क्या आप इसके साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं कि लोग समझ पाएं कि परमेश्वर के द्वारा उनकी नीति क्या है और वे उनके साथ कैसे बह सकते हैं? परमेश्वर ने मुझे एक सत्य सिखाया वचन के द्वारा, और मैं उसे वर्षों से अलग प्रकार से सोच रहा था, खासकर वेस्टर्न चर्च में। परमेश्वर तुम्हारी इच्छाओं को पूरी करेगा। परमेश्वर ने मुझे इस तरह से समझाया कि जो इच्छा हमें पैदा होता है वो उनके द्वारा होता है। जब आप में वो इच्छा पैदा होती है, सही जब है। मैंने उससे अनुभव किया, परमेश्वर ने हमारे जीवन में इच्छा को उत्पन्न किया, और वो हमें बताते कि इस दिशा में तुम्हें जाना है। और जब मैं महसूस करता हूँ कि कई विस्तारों में ये प्रेरणा मुझे परमेश्वर की ओर या उनके कार्य की ओर खींच रहा है, मैं जान ले तो परमेश्वर ने कुछ उत्पन्न किया है मेरे अंदर, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे बुलाया है। और कई लोग कहते हैं मुझे भी ये चाहिए। ठीक है, अगर सही में तुम्हें ये चाहिए, उसे प्राप्त करने के लिए तुम्हें कोई भी कीमत चुकाना पड़ेगा। और यही बात इन लोगों के बीच में सामान्य है। उनमें वो जुनून है और वे प्रार्थना करते हैं। वो कोई देह का कार्य नहीं है। जुनून और प्रार्थना आत्मा का कार्य है। आपका देह उसकी ओर आपको कभी नहीं ले जाएगा। सही है। इसलिए जो उपकरण परमेश्वर ने आपको दिया है उसके द्वारा आप उस स्थान की ओर बढ़ते हो कि मैं प्रभु का पीछा करूं, उन बात के लिए जो परमेश्वर ने मेरे अंदर रखा है। वो विश्वास योग्य जिसने तुम्हें बुलाया है, उसने उस कार्य को शुरू किया तो उसे पूरा भी करेगा। इसलिए हम बस उनके साथ सहमत होते हैं, उनके साथ चलकर। और यही बात जो है मैंने वचन में देखा, और यह उदाहरण मैंने आपके जीवन में, मेरे जीवन में और कई लोगों के जीवन में देखा। उन बातों के बारे में आपका क्या विचार है, जैसे कि ये जुनून और आपके नीति, इन दोनों को हम कैप्सूल की तरह अपने हृदय और आत्मा में रखते हैं। जब सही समय में दोनों एक साथ मिलते हैं, वो ऐसा खुल जाता है और जुड़ जाते हैं। हाँ, क्या ये इस प्रकार काम करता हाँ है? बिल्कुल, समय और ऋतु है। आप देखो तो कठिन समय हर एक के जीवन में होता है, जहाँ परमेश्वर, मैं इस तरह से मानता हूँ कि हम सब आत्मा की पाठशाला में है। हमारे जीवन की जो पाठक्रम है, परमेश्वर ने हमारे जीवन में कई बिंदु और निशानों को बनाए रखा है, ताकि मेरा मतलब मैंने ये देखा है, परमेश्वर स्वर्गदूतों से कहते उसे वहाँ मिलो, ये करो, उसके ऊपर उंडेलो, जल्दी करो, इस प्रकार से घुमाओ। इसलिए हमारे जीवन के हर एक पहलुओं में हमें ये आत्मिक अनुभव होता है। हस्ताक्षेप नहीं, प्रेरणा इसके लिए अच्छा शब्द है। सही है। जो परमेश्वर उत्पन्न करता है हम हर एक के जीवन में, और यही एक प्रेमी पिता अपने बालक को कहता हुआ, ठीक है बेटा इस तरफ, ठीक है बेटी इस तरफ, नहीं बेटा इस तरफ, और ये इस प्रकार ही है। अब जानते हो, मेरा भी ये अनुभव था जब मैं जो परमेश्वर का दास जॉन को मिला। जब मैंने उनकी किताब को पढ़ा और उनको सुना और कहा यही है वो,
वही जो बातें, वही जो मेरे अंदर थी, वो अचानक से मेरे अंदर से जाग आप उठी। जानते थे। हाँ, यही वो सही जोड़ था जो मुझे एकदम से उकसाया, मेरी प्रेरणा और जुनून को, उनकी बातों को सुन के यही मुझे चाहिए, यही मुझे चाहिए, यही मुझे चाहिए। मैं पीछा करने लगा उसी साल से 1982 से लेकर अभी तक। और बीच के समय के दौरान, खासकर पहले सालों में, जो कुछ भी किताबों को मैंने पढ़ा वो सब उस दिशा की ओर मुझे जोड़ती थी, सही है। उसके विरोध में नहीं। हाँ, आपके प्रोत्साहन के लिए परमेश्वर आपके जीवन में ये लाता है। सही है। इसलिए ये जो सब बातें हैं, जैसे कि एक एक करके खुलती गई, खुलती गई, खुलती गई, और वो जो आपको प्रेरणा देती है कि यही दिशा है, उस दिशा की ओर बढ़ो। बिल्कुल। मैंने कई बार आपके जीवन में ये देखा और मैं ये हमेशा सिखाता हूँ कि परमेश्वर सबके साथ एक भाषा बनाता है। हर एक व्यक्ति का परमेश्वर के साथ एक अलग भाषा है। ठीक है। इसलिए वो जो किताब था वो आपको उत्तेजित कर रहा था कि आप आपके लक्ष्य की ओर पहुंच पाए। उसी समय दूसरों के लिए एक उत्तेजन नहीं था, क्योंकि वो उनकी भाषा नहीं थी। कई दूसरी बात होगी जो लोगों को उत्तेजित करेगी, वो हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता होगा। क्या इसको आप अच्छी तरह गहराई से बताना चाहोगे? ठीक है, देखो, मैं मेरी गवाही को बताता हूँ, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। मेरे जीवन में मेरा पालन पोषण इस प्रकार के परिवार में हुआ जहाँ मेरे माता और पिता खूब पढ़ते थे। मेरी छोटी उम्र से वो हमें पढ़ के सुनाते और इस प्रकार हम पढ़ने सीखे। कई बार हमारे पारिवारिक समय, और ये कई लोगों को मजाक लगता था कि हम एक ही कमरे में बैठकर अपने अपने किताबों को पढ़ते थे। जोर से नहीं, ओ, हर कोई एक एक कोना सब में। लोग अपनी अपनी किताबों को पढ़ते थे। मेरा मतलब इस प्रकार में बड़ा हुआ, ओके। इसलिए मुझे पढ़ना बहुत पसंद है। और इस प्रकार प्रभु ने मुझे, कौन सी उम्र? मेरे बाल विहार से एक माध्यम जिसके द्वारा परमेश्वर मुझसे बात करता है वो लेख और किताबों से। इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुनौती दी वचन के द्वारा। ट्रांसलेशन के ऊपर हम बाद में चर्चा करेंगे। और जब मैं वचन के अध्ययन करना शुरू किया, मैं बुक स्टोर और कई लाइब्रेरी में जाकर किताबों को लेता था। और क्रिश्चियन किताबों की दुकान, हाँ, परमेश्वर ने मुझे कहा बस करो अभी, मैं तुम्हें अगुवाई दूंगा कि कौन सी किताब तुम्हें पढ़ना है। इसलिए एक दिन मैं किताब की दुकान में था, मैं बस ऐसे ही चल कर देख रहा था कि कौन सी नई किताब आई है, और परमेश्वर ने कहा वहाँ ये किताब खोलो, और वो किताब का नाम था जंपर। अरे ये क्या? वाह वाह। उन्होंने कहा ये पढ़ो। वो किताब में एक व्यक्ति के बारे में लिखा गया था जो ट्रांसलोकेट कर सकता था। ये कौन से साल में था? वो 2000 में था। ओके। देखो, प्रभु इस प्रकार से करता है। मेरा मतलब, प्रभु इस प्रकार से मेरे जीवन में सब कुछ किया। वो कुछ लाते हैं जैसे आपने कहा, और वो जरूरी नहीं कि वो क्रिश्चियन किताब हो, वो कई और तरीकों से बात कर सकते हैं, और इस प्रकार से मेरी अगुवाई करते हैं। और फिर वहाँ से मेरे जीवन में एक नया द्वार खुलता है, उसके बाद दूसरा द्वार। इससे मुझे प्रोत्साहन मिलता है कि ध्यान दो, ये बात मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। और इससे मैं परमेश्वर से और करीब आ पाया। मैं जान पाया कि परमेश्वर जो मुझे कहना चाहता है उसकी ओर मैं चल रहा हूँ, क्योंकि वो मेरी भाषा थी। सबको वो नहीं है, सबका अलग प्रकार है। सही है। परमेश्वर इस प्रकार बनाता है, हर एक व्यक्ति के अनुभव के अनुसार और परोक्ष दबाव, उनके व्यक्तित्व, उनके चरित्र, और ऐसे कई बात, जैसे उनके जीवन के सारे अनुभव। लेकिन वहाँ पे एक मूल सिद्धांत है जो सभी अनुसर कर सकते हैं। सही है। हाँ, बिल्कुल। उनके जुनून के अनुसार, मेरा मतलब स्वभाव। लेकिन सबसे जो मूल सिद्धांत है जो सबको मानना चाहिए, जुनून के साथ पीछा करना, वो हर बात की नींव है। पूरे शास्त्र में अगर आप में जुनून नहीं तो आपका संबंध नहीं है। कोई भी मूल सिद्धांत हो, कोई भी स्वभाव हो, और कोई भी व्यक्तित्व हो, चाहे लेट के प्रार्थना कर रहे हैं, बातें करते प्रार्थना करते हैं, सोते हुए प्रार्थना करते हैं, और जो कुछ भी सही हो, है। सबसे मुख्य है वो जुनून। बिल्कुल, वही तो नींव है। सही है। जो बात हम पहले कर रहे थे वही बात मैं वापस कहना चाहता हूँ। कई लोग कहते हैं कि मैं प्रभु की आवाज़ नहीं सुन सकता। हम तो बस उदाहरण दे रहे हैं कि किस प्रकार प्रभु हमसे बात करता है, और उसके कई प्रकार, दर्शन, सपना और किताबें। इसके बारे में बोले हैं तो आप जानते हो, मैं कड़ियाँ सोची के परमेश्वर का बाट जोड़ने के लिए, और लोग उसको सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, वो DVD सीरीज। और हाल ही में मैंने उस विषय के ऊपर एक किताब को लिखा है, और लोगों ने जो मुझे सुना है और देखा है वो सिखाते हुए, वो ऐसा कहते हैं, हमने इंतजार किया लेकिन हमने ऐसा कुछ नहीं देखा। और मैं उनसे पूछता हूँ आपने कितनी देर इंतजार किया? नहीं, 2 दिन भी नहीं हुआ है, सिर्फ 2 मिनट। और मैं उनसे कहता कि ऐसे काम नहीं होगा।
आपको बाट जोते रहना है जब तक आपको सफलता ना मिले। यही वह बात है जिसमें ज़्यादातर लोग आगे बढ़ना नहीं चाहते। नहीं, बस वे चाहते कि बटन दबाए और उन्हें मिल जाए। ओके, मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ जो कि थोड़ा स्पष्ट हो सके, हमारे दर्शकों के लिए यह समझना आसान हो जाए। मुलाकात करना और निवास करना थोड़ा बताइए। ये सवाल बड़ा आसान है। एक बड़ी भिन्नता है जो हम हमारे रोजी जीवन में देखते हैं। पश्चिम संस्कृति में, मुझे भारत के बारे में इतना नहीं मालूम, लेकिन पश्चिम संस्कृति में जब आप विवाह करते हो तो आप अपने ही घर पर चले जाते हो। ओके। फिर आपके माता पिता मिलने आते हैं, वो है मुलाकात। या आपके भाई, आपके बहन, या आपके कोई मित्र। लेकिन हर रोज तो नहीं आते ना? नहीं, कभी बीच में कभी। सही है। लेकिन फिर बाद में ऐसा एक समय आता है जहां आपको माता पिता की देखभाल करनी हो, फिर वो आपके साथ रहने आते हैं, और वो है निवास करना। उसी समय मुलाकात। जब आपके माता पिता आते हैं, आपके साथ अच्छे के लिए रहते हैं, आपके भलाई के लिए और आपके साथ वास करते हैं, ताकि आप हर रोज उनको देख सकें। जीवन में वो सही है। यही बात को लोग चाहते हैं कि परमेश्वर उनके साथ सिर्फ मुलाकात करे। बिल्कुल। उन्हें बस सिर्फ छोटा स्पर्श और छोटा अनुभव ही चाहिए। लेकिन ये सिर्फ आपके शुरुआत के समय के लिए होना चाहिए, क्योंकि मसीह जो चाल है वो ऐसा ही होता है। लेकिन आपके अंदर एक प्रोत्साहन होना चाहिए कि मुझे आपकी मुलाकात काफ़ी नहीं है, अंदर आओ। सही है। या फिर प्रभु, मुझे सिर्फ मुलाकात नहीं करना, मुझे आपके अंदर आना है। इसलिए इसका मतलब है आपको 24 घंटे 7 दिन, हर एक घड़ी, हर एक दिन के, हर एक महीने के, हर साल हम सिर्फ उधर ही रह सकते हैं। मुझे ऐसे मालूम हो रहा है कि परमेश्वर मेरी आत्मा में ऐसे प्रेरणा दे रहा है, ऐसा कहने के लिए इन अंतिम दिनों में परमेश्वर चाहता है निवास करे हर एक के जीवन में। फिर उनके जीवन में एक जीवित मुठभेड़ आ जाएगा, ना कि केवल जीवित मुठभेड़। उनकी जो देह है वो ऐसा बन जाएगा कि पोर्टल की तरह हो। हाँ, तैयारी के साथ। सही में, बिल्कुल यही सत्य आपका है। विचार। एक भेद जो मुझे मुलाकात के मिले वो है एलिया के द्वारा। वहाँ लिखा गया कि ट्रांसलेशन और ट्रांसलोकेशन की चाबी आप ही हो, आपको चाबी की कोई ज़रूरत नहीं है। ये विषय पर बात करने बहुत समय चाहिए, लेकिन आप ही कुंजी हो। आप प्रकाशमान हो, आप उनके स्वरूप में बने हो, आपके पास अधिकार है, आपके पास वाचा है, तो चाबी आपके पास है। आप क्या कहोगे? तो मैंने 1 मिनट में आपको एक वचन दिखाता हूँ जो परमेश्वर ने मुझे बताया। जरूर। और वो था, क्या आप जोर से बोलना चाहेंगे कि हमारे श्रोता भी उसको सुन सकें? ज़रूर, मैं इस बार कोशिश करूँगा कि इस बार मैं स्पष्ट रहूँ। जरूर। कौन सा वचन था प्रभु? हाँ, ये रहा। ये है कोलोसियों की पत्री 2 अध्याय उसके 6 वचन। इसलिए तुमने जैसे यीशु को मसीह और प्रभु के रूप में ग्रहण किया, तुम उसमें वैसे बने रहो। यही है बात, किस तरह से हम प्रभु को ग्रहण करते हैं। एक मसीहा की तरह, या फिर उन्हें प्रभु की तरह हम स्वीकार करते हैं, या फिर हमें चंगाई प्रदान करने वाला, या फिर हमारे ज़रूरतों को पूरा करने वाला। जिस प्रकार से हम ग्रहण करेंगे उस प्रकार हम अंदर जाएंगे। हम यहाँ पर स्पष्ट देख सकते हैं कि जैसे आप प्रभु को ग्रहण करोगे उस प्रकार आप परमेश्वर में आगे बढ़ोगे। अगर मैं इस प्रकार से ग्रहण करूँ, सब कुछ पूरा करने वाला परमेश्वर, महान कार्य करने वाला परमेश्वर, ये सब हमने पहले बात किया था, और अभी इन बातों में मुझे प्रवेश मिला है। आप जानते हैं, जैसे आप बात कर रहे हैं, परमेश्वर का आत्मा मुझे प्रेरणा दे रहा है। परमेश्वर मुझे ये दिखा रहा है, चाबी जो है हमारे अंदर है। लूका रचित सुसमाचार 17 का 21 वचन ये कहता है, परमेश्वर का राज्य जो आपके अंदर है, आपको उसको ढूंढने के लिए दाएं बाएं नहीं जाना है या पूरे संसार में, वो आपके अंदर ही है। ये वचन 2 कुरिन्थियों 6 अध्याय 16 वचन के साथ मिलता है। यहाँ लिखा है, वो आपके साथ चलता है और आपके साथ वास करता है। एक अनुभव बोलूं, आपको बुरा तो नहीं लगेगा? अरे नहीं। बहुत साल पहले एक दिन मैं परमेश्वर का बाट जो रहा था, बाट जोते समय मेरी जो आत्मिक आंखें थी वो अंदर चले गई। मेरे अंदर मैंने गहराई में देखा,
स्वर्ग जैसा मुझे दिखाई पड़ा। मैं अपनी आंखें भी उठा सकता था। मैंने देखा मैं ही हूँ। जब मैंने अंदर की ओर देखा, मैंने देखा स्वर्ग था। मैं अचंभित हो गया, ये क्या है? फिर मुझे पवित्र आत्मा ने बताया, ये वही है। लूक 17:21 में देखो, स्वर्ग का राज्य आपके अंदर है। उसी दिन से मैं शांत रहा और मैं वहाँ बना रहा परमेश्वर के राज्य में। आपका क्या विचार मैं है? आपके साथ बिल्कुल सहमत हूँ। वही जगह जहाँ पर आप परमेश्वर के साथ मिल सकते हो, वो आपका हृदय है। वो जगह जहाँ पर उनका राज्य स्थापित है। लेकिन किस हद तक? सही है। अभी जैसे कि हम इस विषय में हैं, मुझे ऐसा लगता है आप हमारे श्रोताओं को अच्छी तरह बताओ, क्योंकि मुझे याद है संक्षिप्त में आपने जो मुझे अपने नोट को भेजा था कुछ दिन पहले कि देखना और चलना, वहाँ पे एक भाग है पवित्र शुद्ध हृदय और कल्पनाएं। है। क्या आप हमें थोड़ा खुल के बताएंगे कि हम उसको समझ पाएं कि आपका क्या मतलब था कि शुद्ध हृदय, ताकि हमें भी ऐसा कुछ अनुभव हो सके? हाँ, हमारे मित्र नेविल ने मेरे अंदर ये बात को डाला। जो भी क्षमता हमारे में है वो परमेश्वर के द्वारा दी गई है। इसलिए हमारे मन, भावना और इच्छा, या फिर हमारे सोच और विचार, अगर वो पवित्र है, मेरा मतलब अगर वो परमेश्वर की योजना के अनुसार है, तो वो एक द्वार या एक मार्ग बन जाता है जहाँ पर आप एक साधारण व्यक्ति से एक आत्मिक व्यक्ति बन जाते हो। यीशु ने मत्ती रचित सुसमाचार में कहा, अगर एक व्यक्ति लालसा से एक स्त्री को देखे, वो सत्य है, उसने वो पाप किया है। इसलिए यीशु कह रहा है कि आपके विचार सत्य है। तुम्हें न्याय किया जाएगा इन बातों के लिए जो तुम्हारे मन में चल रहा हो या जो भावना तुम्हारे अंदर उत्पन्न हो रहा हो। इसलिए उन्होंने मुझे ये सिखाया कि मैं शुद्ध रखना सीखूं। मैं यीशु के लहू को लगाता हूँ। मैं 2 कोरिन्थी 10:5 और 6 उपयोग करता हूँ। जो बात अपने आप को उठाती है या जो कल्पना जो परमेश्वर के विरोध उठता है, मैं उसे नीचे डाल देता हूँ और अपने विचारों को काबू में रखता हूँ। और अगर मैं ऐसा करूँ तो प्रार्थना की क्रिया में, आप जानते हो अभी की कलीसिया में जो प्रार्थना करने का जो ढंग है, वो बस ऐसे ही प्रार्थना करो। मैं उसके विरोध नहीं, लेकिन मेरे लिए प्रार्थना इस प्रकार है कि प्रार्थना सिर्फ एक ढंग नहीं है। आपका दिल का ढंग कैसा है, सही है, आपका सोच का ढंग कैसा है। इसलिए आप प्रार्थना करते समय अपने आप को पवित्र करते, आप दर्शन में देख पाओगे कि आप किससे प्रार्थना कर रहे हो। आप देख पाओगे किस विषय पर आप प्रार्थना कर रहे हो, और आप अपने प्रार्थना के उत्तर को भी देख पाओगे, क्योंकि वो आपका सत्य बनेगा। और जैसे आप इसे बढ़ाओगे अपने जीवन में, प्रार्थना, परमेश्वर से बात कर और वचन पढ़कर, उलझन परिस्थिति में भी आप देख पाओगे परमेश्वर आपके साथ चल रहा है। ओके। मेरा मतलब हम सब में एक कल्पना है, रोज हम उपयोग करते हैं। कई लोग उसे शुद्ध नहीं करते, इसलिए वो कहीं और जाता है और वो बहुत खतरनाक है। लेकिन अगर आप ऐसा करोगे तो आप एक पुल या एक भावुकता को उत्पन्न करते हो कि आप परमेश्वर के साथ चल पाओ हर समय। किसी ने मुझे इस प्रकार पूछा, जब आप ऐसा कुछ देखते हो और कल्पनाएं करते हो, क्या ये ऐसा कुछ तो नहीं आपका बनाया हुआ जो वास्तविक नहीं है? पहले हाँ, वो सच होगा। आप जानते हो, पहले जब मैं इस बात को सीखने की कोशिश की तो मैं नीचे बैठता और एक चित्र को बनाने की कोशिश करता मेरे सोच और विचारों में। मतलब एक चित्र जहाँ यीशु मेरे सामने बैठा है और मैं उनसे बात करता हूँ। सही है। क्या वो एक वास्तविक चित्रण था? नहीं, वो बस एक शुरुआत था। लेकिन जैसे मैं ये करता गया, आप जानते हो उससे क्या होता है? आपका दिल उन पर केंद्रित होता है, आपके विचार उन पर केंद्रित होता है, जो भी है सब कुछ प्रभु पर केंद्रित होता है। जब आप ध्यान देते हैं तो आपका ध्यान भटकता नहीं है? अगर इस तरह से भटकता है तो मैं मानता हूँ कि मैं अभी सीखने की क्रिया में हूँ। आप जानते हो, मानसिक विचार इतने अनुशासनहीन है कि वो 6 से 7 सेकंड एक बात पर ध्यान दे सकते हैं, फिर इधर उधर ध्यान भटक जाता है। इसलिए वो एक क्रिया है। आप इतनी जल्दी निरुत्साहित नहीं हो सकते। आपको इतना समय लगे इधर तक पहुँचने, तो ये क्रिया को भी थोड़ा समय लगेगा। फिर मैं, प्रभु मुझे माफ़ करो, मैं पीछे गया और अचानक मैं पीछे नहीं गया और तुरंत मेरी आत्मिक आंखें खुल गई। और मुझे वो दिन बहुत अच्छी तरह से याद है। मैं एक सभा में खड़ा था और सेवा कर रहा था,
और मेरे मित्र एंड्रे, वो मेरे गवाह है, उन्होंने ये देखा, एक बैंगनी वस्त्र और एक बड़ा प्रकाश मेरे पास खड़ा था। ओ और जब मैं सिखा रहा था तो मेरी आंखों के किनारे में एक हलचल को महसूस कर रहा था, और मैं मुड़कर देखा, वहाँ यीशु खड़ा था बैंगनी वस्त्रों को पहनकर। मेरे पहले अनुभव में परमेश्वर अपने देह में आया था, और वो मेरे सोचने के पहले उन्होंने अपने हाथ को फैलाया और मैंने कील के निशान को देखा। मेरी ओर मुड़कर उन्होंने मुस्कुराया। आपने स्पर्श किया? उस समय नहीं, मैं एकदम चकित था। ओके। लेकिन वो जो था, मेरा मतलब वो एक क्रिया था कि मैं अपने आप को उस अभियान में डाल पाऊँ। कितने समय के लिए था जब आपने देखना शुरू किया? 9 महीना से कम। 9 महीना, ठीक है। हाँ, लेकिन अच्छी खबर यह है, अगर आप में वो जुनून है तो वो आपकी जीवन शैली बन जाती है, और वो क्रिया तेजी से बढ़ता है। सही है। और अगर आप परमेश्वर के पास आने में आलसी हो, आपको कई समय लगेगा। जुनून आपकी कुंजी है। यही एक कुंजी है। हाँ, तो हमारा जो देखना है वो व्यर्थ कल्पना नहीं है। हो सकता है अगर आपके विचार पवित्र ना हो। हम इसे कैसे करें? सही है। जैसे वचन कहता है, अपने विचारों को धार्मिकता का पात्र बनाओ। पिता, आपके हाथों में मैं मेरे समझ, सोच और मेरे कल्पनाओं को सौंपता हूँ। यीशु के लहू को मैं मेरे विचारों पर लगाता हूँ, और पिता, मैं मांगता हूँ मेरा ध्यान आप पर हो। किसी ने ऐसा पूछा, क्या ये इतना ही आसान है? जितना आसान है उतना ही मुश्किल, क्योंकि अनुशासन मुश्किल है। सही है। और जो लोग हमारे समाज और हमारे इस समय में हैं, मेरा मतलब पहले जो लोग थे वो समझते थे कि इस क्रिया को समय लगता है, और वे बड़ी इच्छा के साथ राह देखते ये, लेकिन अभी तो हमें कल ही चाहिए था। ऐसा कभी नहीं होगा। मुझे लगता है कि ये कुछ ऐसा है, अब जानते हो कि जो पूर्वी जो लोग हैं वो भी अपनी सोच को बदलते हैं। जैसे दक्षिण के लोग, उनको मैकडोनल्ड के सामने से निकलते ही सब कुछ मिलना चाहिए। वो रेस्टोरेंट के अंदर नहीं जाना चाहते हैं ताकि वो बैठ के भोजन का आनंद ले सकें। ओह हाँ, बिल्कुल। सबको बस बाहर से पसार होना है, बस आगे से लेना है। आप जानते हैं, उनको सब कुछ तुरंत चाहिए, जैसे नूडल कप में आता है। हाँ, पर ये ऐसा काम नहीं करता है ना। बिल्कुल भी ऐसा नहीं। मैं चाहता हूँ कुछ ऐसा हो। ये एक मुलाकात हो सकता है, जैसे कि एक स्पर्श। आप जानते हो, परमेश्वर अपने प्रभुता में ये कर सकता है, लेकिन अपने प्रेम में वो कहता है तुम खुद बढ़ो। मैं पूरा जीवन आपको एक बालक की तरह सिखाता और संभालता नहीं रहूँगा, इसलिए एक समय आता है कि आपको खुद से कुछ करना हो। मेरी आत्मा और वचन में जो मैंने निवेश किया उससे लेकर तुम आगे बढ़ो। अब जानते हैं, हमारी बातचीत के दौरान मुझे लगातार भविष्यवक्ता एलिया के बारे में याद आ रहा है, उनके अनुभव के बारे में। पहला राजा 19 अध्याय में जब वह हौरे पर्वत की गुफा में छिपा हुआ था, बहुत बड़ा तूफान आया और पर्वत हिल गया। हाँ, लेकिन प्रभु वहाँ नहीं था। उनकी आशा थी कि प्रभु वहाँ पे हो। एक बड़ा भूकंप आया, परमेश्वर वहाँ भी नहीं था। फिर अग्नि आई, परमेश्वर वहाँ भी नहीं था। जब वे आए, शांति से आए, तो उन्होंने एक धीमी सी आवाज़ को सुना। सही है। तो परमेश्वर उनको सिखा रहा था, जो समझ मुझे मिल रहा है वो ये है, वो अनुभव से, वो तीनों ही अनुभव मुलाकात है। वो धीमी सी आवाज़ को सुनना, वो बसना था। बिल्कुल, क्योंकि उसने अपने आप को शांत किया सुनने के लिए। फिर उस दिन से वो उसकी आदत बन गई। और उसके बाद क्या वो भी देख सकते हो, हौरे पर्वत मतलब वीरानी और निराशा, ऐसी जगह जहाँ पूरी तरह टूट जाते हो। वो शांत रहना और चुप रहना तब सीखता है, सही है। जब वो एक बुरे हाल के बीच में था, परमेश्वर उसे वहाँ से सफलता की ओर ले जाता है। और बाइबल में सबसे अद्भुत चमत्कार करने वाला यीशु के सिवाय एक अग्निरथ उसे स्वर्ग की ओर ले गया और उसने मृत्यु को चखा नहीं। इसलिए अगर आप एलिया के जीवन का अध्ययन करो तो आप देख पाओगे कि कई उदाहरण हैं कि किस तरह से हम जीवन में आगे बढ़ते हैं। सही है। और आपको उस स्थान में ले जाता है जहां आप परमेश्वर के साथ जुड़ते हो, और कई लोगों ने इसका अनुभव नहीं किया है। सही। मुझे लगता है कि अभी हमें आगे बढ़ना चाहिए। हमारा जो बढ़ना है इधर से मेज की भोजन तक होना आप चाहिए। कहना चाहते हो भोजन का सही समय हो है। गया।
ये हमेशा होता है। जब भी मैं आता हूँ हम क्यों बाहर जाते हैं? क्या ये भारतीय सत्कार है? हाँ, ओ, बिल्कुल भारत के अनुसार। खाना भी अच्छा है। आप जानते हैं भारतीय क्या विश्वास करते हैं? पहले पेट को भरो, फिर प्राण को आशीष दो। ओह, हाँ, इसलिए मैं आपको खिलाना चाहता हूँ ताकि आप मुझे आशीष दे सकें अपने घर जाने से पहले, अपने प्रिय पत्नी की बाहों में जाने से पहले। अच्छा है। सही है हाँ, मेरे प्रिय मित्रों, और मैं विश्वास करता हूँ कि आप सभी ने आशीष पाया इस कार्यक्रम से। कोई भी प्रश्न हो आपके पास और कोई भी आपके पास टिप्पणी हो, हमें लिखें। स्क्रीन पे दी हुई ईमेल आईडी के ऊपर आप लिखें, हम आपसे सुनना चाहते हैं। आपको हम लिखित जवाब देंगे, नहीं तो इस कार्यक्रम में आपको उत्तर दिए जाएंगे। प्रभु आपको आशीष दे। अगले हफ्ते मिलेंगे। If you are blessed by this program, please send your testimonies and feedbacks to Angel TV, Villivakkam, Chennai 600049, Tamil Nadu, India. Our email ID is programs.hindi@angeltv.org. अगर आप इस कार्यक्रम से आशीषित हैं, तो अपनी गवाही और विचार हमें इस पते पर भेजिए। एंजल टीवी, विलिवाकम, चेन्नई 600049, तमिलनाडु, भारत। हमारा ईमेल आईडी है programs.hindi@angeltv.org।